कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट्स, और प्रोडक्ट लक्स है, रीन है, राइस है, मिल्क है, ओनियन है, तेल है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वांटिटी कितना है, 5, 6, 3, 7, 8, 9। ये क्वांटिटी देखिए, लक्स तो पीस में मापे जाते हैं, तो ये 5 पीस होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर 5 पीस लिखे हैं और यहाँ 20 रेट लिखे हैं, तो अमाउंट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो अभी हम हटा देते हैं। अब कैसे निकालेंगे? तो इक्वल टू क्वांटिटी, क्वांटिटी ये हुआ, और गुना करेंगे रेट से, तो रेट ये हो गया। जैसे आप मार्केट गए दुकान पे और वहां पे लक्स 20 रुपए दे रहा था एक, और आपने 5 पीस खरीदा, तो कैसे निकालिएगा कितना का हुआ? तो जितना सामान खरीदे हैं और उसके प्राइस से गुना कर देंगे। तो हम लोग गुना ही तो किए हैं, B2 से C2 में गुना कर दिए हैं, जिससे उसका अमाउंट आ गया। अब यही फॉर्मूला सब पे फॉलो करना है, तो ड्रैग कर देंगे, आ गया। लेकिन ये वैल्यू तो रुपया है, तो इसके लिए हम लोग देखिए, कोई भी नंबर हम यहाँ लिखते हैं और नंबर का अनेक फॉर्मेट होता है। जैसे ये 5 है, बट 5 का हम यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट, जैसे इंग्लिश इंडिया दे दिए तो रुपया आ जाएगा, इंग्लिश से यूनाइटेड स्टेट दे देंगे तो डॉलर आ जाएगा, इंग्लिश से यूनाइटेड किंगडम देंगे तो ऐसे करके आते जाएगा सारा, यूरो आ जाएगा। परसेंटेज में कर देंगे तो ये 500% हो जाएगा, क्योंकि 5 को परसेंट में कन्वर्ट करने पर 100 मल्टीप्लाई होता है। और ये है कॉमा स्टाइल नंबरिंग, जैसे पॉइंट आ जाएगा इसमें, और बाकी आगे जो है वो, अभी हम लोग देख रहे हैं कि 5 को कॉमा स्टाइल दे दिए तो ऐसे आ रहा है। अगर इसी को हम लोग डेसिमल अंक बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्रीज डेसिमल होता है, इन दशमलव के बाद अंक बढ़ाना, और ये राउंड ऑफ टाइप का है, डेसिमल के बाद अंक घटाना। लेकिन इसमें और भी फॉर्मेट है, जैसे नंबर फॉर्मेट कर देंगे तो ये नंबर में दिखेगा, करेंसी में कर देंगे तो करेंसी में दिखेगा, अकाउंटिंग में कर देंगे तो अकाउंटिंग में दिखेगा, डेट में कर देंगे तो वो 5 तारीख बन जाएगा। इन फ्यूचर इसमें से डाटा इरेज भी कर देंगे डिलीट करके, और यहाँ कुछ भी डिजिट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो डेट में आएगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मेट कौन सा अप्लाई है, डेट का। लॉन्ग डेट रहेगा तो लॉन्ग डेट आएगा, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सारा फॉर्मेट है जिसको कहते हैं नंबर फॉर्मेट्स। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेट, इसमें तो रुपया देना है, तो हम लोग एक बार ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और चल जाएंगे यहाँ से करेंसी दे देंगे, तो रुपया आ भी गया। लेकिन इसमें हमको करेंसी के अलावा और भी दूसरे करेंसी देना है, तो मोर में चले जाइएगा। और अगर मान लीजिए कि आपने दिया और इंडियन नहीं था, तो वो रुपया तो लिया नहीं होगा। अगर आपके लैपटॉप में मतलब सिस्टम का जो इंग्लिश, इसका भाषा अंग्रेजी नहीं रहेगा, इंडियन लैंग्वेज, तो आपको देगा डॉलर का करेंसी। तो यहाँ पे करेंसी में जाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ से जा करके मोड में जाइएगा, तो यहाँ करेंसी दिखेगा, इसी में सिंबल है, चुनना पड़ता है। जैसे रुपया ऊपर में दिख रहा है, डॉलर, अमेरिकन, हर कंट्री का यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, इसे स्क्रॉल करने से ये आते जाएगा, जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हिंदी इंडिया यहाँ भी दे रहा है, हिंदी इंडिया रुपया, ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा इसमें रुपया। लेकिन यही फॉर्मेट इस पे भी देना है, तो फॉर्मेट पेंटर लेके चला दीजिए, हो गया, ये भी हो गया रुपये में। बट अगर यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मेट बदलना चाहें, जैसे लक्स 5 पीस है तो हम यहाँ लिख दिए 5 और लिख दिए PCS, तो देखिए क्या होगा, क्योंकि जैसे इसमें पीस लिखे ना, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में बदल गया, और 5 पीस टेक्स्ट है तो टेक्स्ट से किसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए आंसर रॉन्ग बता। तो यहाँ पे हम 5 फिर से लिख देंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पीस आ जाए लेकिन आंसर भी रहे, तो नंबर फॉर्मेट प्रयोग करेंगे। तो देखिए, कोई भी फॉर्मेट आप दे दीजिएगा, इसको फिर से नॉर्मल लाना है तो क्या कीजिएगा, तो हम लोग भी इसमें देना है तो पहले यहाँ पे जाएंगे और मोर वाले में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? मोर में। और जब मोर में जाइएगा ना यहाँ पे, तो आएगा कस्टम, यानी हम कस्टमाइज अपना बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जनरल हटाइएगा नहीं, जनरल तो रहेगा ही। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे PCS, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, एंटर कर देंगे, आ जाएगा यहाँ पर। अब यही फॉर्मेट देना है बाकी पे, तो फॉर्मेट पेंटर लेकर के लक्स वाला रीन पे काम कर जाएगा, तो रीन पे लगा दिए और आ गया।
अब राइस के लिए फिर लगाना है तो फिर वहीं जाना है, कहाँ जाना है, मोर में, कस्टम में जाना है, जनरल के पास रखना है, स्पेस दबा देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और राइस केजी में होता है तो केजी लिख दीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, बस। अब ये फॉर्मेट कहाँ अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मेट पेंटर लेकर के राइस वाला ओनियन पे अप्लाई कर देंगे। अब मिल्क में फिर देंगे यहाँ से मोर, कस्टम, अब यहाँ पे जाएंगे जनरल के बाद स्पेस दबाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, लीटर है ना, LTR, डबल इन्वर्टेड कॉमा पर शिफ्ट के साथ देना होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए इसमें क्या है ना कि इन फ्यूचर अगर तेल का संख्या को कमा घटाना है बढ़ाना है, जैसे 9 से 10 लीटर करना है तो 10 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो नंबर फॉर्मेट से लीटर में ले लेगा। लेकिन फिर से सबको नॉर्मल करना है पहले जैसा, तो सबको यहाँ से क्या कर दीजिएगा, इतना समझ गए।